विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए संगठन विशेष अभियान चलाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी विशेष अभियान चलाने जा रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 शिल्पकारों को इस योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सके। इस अभियान को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। विश्वकर्मा योजना के संयोजक प्रभुलाल सैनी की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में जिलाध्यक्ष, महामंत्री और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। कहते हैं बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है। विधानसभा चुनावों के बाद में बीजेपी अब लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है। आज उसे लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल सैनी जी मौजूद हैं। सर, आज जो कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्या कुछ उसके अंदर बातचीत की गई और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ विशेष चर्चा हुई? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना धरातल पे कैसे पहुँचे है और ये योजना खासतौर से उन लोगों के लिए है जो एंड टू एंड, अंतिम से अंतिम पंक्ति में बैठे वो लोग जो परंपरागत रूप से बढ़ई का काम करते थे, लोहार का काम करते थे, सुनार का काम करते थे, नाई का काम करते थे, धोबी थे, यानी ऐसे सारे आर्टिजन्स और सारे कारीगर, इन सबको इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की पहल के आधार पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज कार्यशाला हुई। और इस कार्यशाला में सभी जिलों से आए हमारे जनप्रतिनिधि और दिल्ली से आए श्रीकांत जी शर्मा और हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी का सानिध्य हमें मिला है। कुल मिला के यदि हम बात करें कि विश्वकर्मा योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की और इसके अंतर्गत 13,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। और ऐसे छोटे दस्तकार और कारीगर जो पत्थर का काम करते थे, छोटे छोटे काम परंपरागत, यानी कि जैसे हाल बनाते थे, कुली बनाते थे, गांव में रहते थे, सारे काम जो आर्टिजन्स जो करते हैं या कारीगर जो करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद 3 लाख रुपए 5% ब्याज पे बिना कोलेट्रल, किसी कोई जमानत की आवश्यकता नहीं, उनको लाभान्वित किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजस्थान में लगभग 5 लाख के लगभग लोगों को जोड़ने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और भारतीय जनता पार्टी की टीम ने संगठन की तरफ से निर्देश है अपने ज़िले में, अपने तहसील में प्रत्येक बूथ पे जाकर 5 से ज़्यादा ऐसे कारीगर और ऐसे जो है ना दस्तकार, उनका चयन करें और उनको लाभ दिलाएं। सर, एक चुनौती ये भी है एक हैट्रिक बनाने की, पूरी 25 की 25 की 2 बार तो बीजेपी कर चुकी है, तो इस हैट्रिक बनाने को लेकर भी कोई विशेष बातचीत हुई? देखिए, अभी विकसित भारत यात्रा हम लोग चला रहे हैं और 9.5 साल तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सृजन से लेकर विसर्जन तक योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने का काम हमने किया है। और ये हमारी यात्रा है, ये इस बात का संकेत करती है कि हम लोगों ने कितने लोगों को लाभान्वित किया, लाभार्थियों से मिलेंगे, किनको लाभ नहीं मिला उनके बारे में चिंतन करेंगे और हमारा यही लक्ष्य होगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनके काम के आधार पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पे, लाइन ऑर्डर सिचुएशन के आधार पे, पुराने जितने कानून थे उनको हटाकर नई व्यवस्था करने के चक्कर में, चाहे आप देखेंगे कश्मीर का सवाल हो, इन सारे विषयों को लेकर निश्चित रूप से हम लोग तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ये विजन हम लोग लेके चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल राजस्थान से जुड़ा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार की सब जगह चर्चा चल रही है, कब तक हो जाएगा? देखिए, ये मेरा विषय नहीं और ना मैं इसके लिए अधिकृत हूँ बोलने के लिए, लेकिन जल्दी हो जाएगा। ये थे हमारे साथ प्रभुलाल सैनी जी। जाहिर सी बात है आज जो कार्यशाला का आयोजन किया गया उसके अंदर विश्वकर्मा योजना को लेकर बातचीत हुई। तमाम जो जितने भी बीजेपी के कर्मचारी, अधिकारी, नेता, सब लोग इस बैठक में शामिल हुए और उनको एक लक्ष्य दिया गया है। जो अंत्योदय की जो बात भाजपा में कही जाती है, अंतिम व्यक्ति तक कैसे इस विश्वकर्मा योजना का लाभ पहुंचे, उसे सुनिश्चित कराया जाना बहुत आवश्यक है। इस बात को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चर्चा हुई और जाहिर सी बात है
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जैसा कि हमने बताया बीजेपी जुट चुकी है और अब की बार तीसरी बार हैट्रिक बनाने को लेकर भी बात हुई है। 2 बार 25 की 25 सीटें लोकसभा चुनावों में बीजेपी दे चुकी है और इस बार भी ये दबाव हम कह सकते हैं ये ज़रूर रहेगा। इसको लेकर भी बातचीत की गई है। तमाम विधायकों को, तमाम बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये लक्ष्य दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं सिर्फ हैट्रिक लगाएंगे बल्कि राजस्थान से भी अब की बार हैट्रिक लगाई जाएगी और 25 के 25 हम कह सकते हैं सांसदों को लोकसभा में पहुंचाया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।